नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का एक सवाल रहता है मेरे साथ। वो सवाल ये है कि सर ये बताइए कि हम कहाँ से शुरुआत करें वकालत की। सिविल करें, क्रिमिनल करें या कुछ और करें। बार बार मत पूछिएगा प्लीज़। इस वीडियो में मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने शुरुआत करी, जिस तरह से मैंने वकालत करी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरुआती दौर में जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं अपने सीनियर के अंडर में, उस समय आप कम से कम 1 साल की तो आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। आप ऐसा ऑफिस ज्वाइन करें जहां वैरायटी ऑफ वर्क आपको मिल सके, मतलब काम, तरह तरह का काम जहां होता हो, एक ही ऑफिस के, एक ही छत के नीचे। MACT भी होता हो वहाँ पे, NI एक्ट का भी काम होता हो, क्रिमिनल का भी होता हो, सिविल का भी होता हो, इस तरह से वहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट का भी काम हो। सारे काम मिल करके जहाँ पूरा एक ऐसा ऑफिस हो जिस ऑफिस में वैरायटी वर्क आपको मिल सके। उससे क्या होगा कि आप जब साल भर ट्रेनिंग लेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा काम आपको इजी लग रहा है, कौन सा काम में मज़ा आ रहा है। फिर धीरे धीरे आप उन फाइलों को छोड़ना शुरू कर दीजिए और सिर्फ उन फाइलों पे ध्यान दीजिए जिस काम में आपको आनंद आता है। तो क्या होगा कि आप 2 से 5 साल, मतलब पहला 1 साल तो आपका वहीं चला गया, पूरा पूरा अंडर ट्रेनिंग पीरियड। उस पीरियड में आपने सारे तरीके के काम करे, और सारे काम करना, कभी भी कोई काम को बोझिल मत समझना, पूरा काम करना, ईमानदारी से करना, मेहनत करना, पैसे की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना 1 साल। दूसरी साल से थोड़ा खर्चा पानी की जुगाड़ करने की कोशिश करना कि कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्योंकि बिना पैसे के भी ज़िंदगी नहीं कटती है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो 2 से 5 साल तक आप खुद अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे किसी ऐसी फील्ड में जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो, उसके केसेस ज़्यादा करेंगे। 5 साल बाद आप चूजी बन जाएंगे, यानी आप ये केस लेना है या नहीं लेना है, बस बात खत्म। मैं तो वही सिविल का काम करता ही नहीं जी, नमस्ते, सीधे मना कर दिया। अगर आप ऐसा काम शुरू से ही कर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो शुरुआती दौर में 5 साल में आप चूजी नहीं बनेंगे, आप हर वो काम करेंगे उल्टा सीधा जो भी आ जाए आपके पास में। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने आ जाए, करेंगे जी। उन्होंने कहा NI एक्ट का, जी बिल्कुल करेंगे। हर काम करेंगे, कोई भी काम छोड़ेंगे नहीं। MPLRC का कोई मामला आ जाए, बिल्कुल सर करेंगे। रेवेन्यू कोर्ट्स में, हाँ सर चले जाएंगे। मतलब जो जो आपकी अप्रोच के अंदर कोर्ट्स हैं, आप सब जगह जाने तैयार होंगे, जिससे आपको वैरायटी वर्क करने का एक अवसर मिलेगा और इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप ये बात मान के चलें। 5 साल के बाद आप अपना स्पेशलाइजेशन एक फील्ड बनाएं, उस फील्ड में आप अपने झंडे गाड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपकी इच्छा से क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, क्लाइंट अपनी मर्जी से आएगा। तो आपको किस तरह के क्लाइंट मिल रहे हैं आपके क्षेत्र में, आप जिस जगह रहते हैं, जहां आप जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट में वकालत करते हैं, तो वहां किस तरह के मुकदमे ज़्यादा आते हैं। कई जगह, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जैसे मंदसौर है, मंदसौर में जो है अफ़ीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो अफ़ीम की खेती जहाँ होती है तो नेचुरल सी बात है कि NDPS के केसेस आते होंगे, नेचुरल है भाई। कोई लाइसेंस के बिना भी हुआ रहा है तो कोई लाइसेंस के साथ हुआ रहा है। जैसे किसी जगह बहुत ज़्यादा शराब बनाई जाती है, मान लीजिए कच्ची शराब बनाई जाती है, तो वहाँ आबकारी एक्ट के मुकदमे ज़्यादा आएंगे। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जिस तरीके की स्थितियाँ होंगी, मान लीजिए जैसे अब चंबल है, चंबल में सिर्फ डाकू अध्यादेश जारी है, तो डकैती और लूट के मुकदमे अगर ज़्यादा आते हैं, इस तरह के कई मुकदमे आपके सामने आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है तभी होंगी जब आपका जो क्षेत्र है वहाँ किस तरीके का क्राइम होता है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का वहाँ माहौल है। उस तरह से जैसे व्यापारी वर्ग ज़्यादा है तो NI एक्ट के मुकदमे ज़्यादा आएंगे, तो आप अपने आप ही एक्सपर्ट बनेंगे। तो आप चूज़ ना करें कि आपको कहाँ जाना है, आपकी लाइफ को खुद डिसाइड करने दो, क्लाइंट्स को डिसाइड करने दो कि आपके क्षेत्र में जो काम ज़्यादा आएगा आप वही तो करेंगे ना। अब आप केवल मान लीजिए, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ NDPS का मामला पता चला साल भर में एक ही मामला आ रहा है,
तो क्या मैं NDPS का अगर मैं एक्सपर्ट बन भी जाऊं तो उससे मेरे को पूछने वाला कौन है? साल भर में एक मुकदमा क्या मुझे वो 50,000 रुपये छोड़ो, आप 1 लाख रुपए भी अगर मुझे फीस के दे देगा तो उससे क्या होगा मेरा? आप सोचो ना। और ज़रूरी है वो सारे वकीलों को छोड़ के अकेले मेरे पास ही आएगा? हो सकता है 2-4 एक्सपर्ट और बैठे हों, उनके पास चला गया, फिर मैं क्या 4 साल में एक बार एक ही मुकदमा लड़ूंगा? तो आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप स्पेशलाइजेशन खुद मत चूज करो। आपका एरिया खुद चूज करने में मदद करेगा, आपके पास आने वाले क्लाइंट्स चूज करने में मदद करेंगे। आप मान लीजिए आपके पास में रजिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, तो आप रजिस्ट्री की ड्राफ्टिंग सीख लो ना यार, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। आपके यहाँ पे मान लीजिए हाईवे गुजरा हुआ है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, MACT के मामले आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो आप MACT के मामले देखो। हर कोर्ट में आप जाएंगे, अगर अलग अलग शहरों में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे काम अलग अलग मिलेगा। किसी जगह रेवेन्यू के मुकदमे ज़्यादा मिलेंगे, किसी जगह डकैती के मुकदमे ज़्यादा मिलेंगे, किसी जगह NDPS के मुकदमे ज़्यादा मिलेंगे। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसे कानून बदलता है उसी तरीके से मौके और अवसर भी बदलते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ मत कीजिए, आप वहाँ के क्षेत्र को और वहाँ की जनता को चूज़ करने दीजिए कि आपका स्पेशलाइजेशन किस क्षेत्र में हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए वहाँ गुंजाइश जिस चीज़ में दिखेगी उसमें एक्सपर्टाइजेशन PFA है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो अगर देखा जाए मुरैना भिंड में सबसे ज़्यादा मिलावटी दूध, मिलावटी मावा और इस तरह की चीज़ें बिकती हैं, और वहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्टली कितने केसेस आते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके फूड सैंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है PFA के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप हो। तो PFA का स्कोप अगर मान लीजिए आपके शहर में है तो आप उसमें भी आप अपने आप को स्पेशलिस्ट के तौर पे बना सकते हैं। तो आप मुकदमों की संख्या के हिसाब से डिसाइड कीजिए, वहाँ के माहौल के हिसाब से डिसाइड कीजिए, आप खुद डिसाइड ना करें तो अच्छा है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।